बच्चों, मैं रमेश यादव, इंग्लिश टीचर, SBN इंटर कॉलेज कलान सुल्तानपुर, आप लोगों को कक्षा 7 की इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ। लेसन 10, आप लोग लेसन 10 देखेंगे। लेसन का नाम है चंद्रशेखर आज़ाद। देखिए, चंद्रशेखर आज़ाद पॉपुलरली नोन एज आज़ाद, यानी चंद्रशेखर आज़ाद लोकप्रिय हैं, जाने जाते हैं आज़ाद के रूप में। उनको लोग संक्षिप्त में आज़ाद ही कहते हैं। वाज वन ऑफ द मोस्ट फियरलेस एंड ग्रेटेस्ट फ्रीडम फाइटर्स ऑफ इंडिया, यानी यह जो है एक सबसे ज़्यादा फियरलेस इंसान थे, निर्भीक, एंड ग्रेटेस्ट और महान फ्रीडम फाइटर्स ऑफ इंडिया, भारत के स्वतंत्रता सेनानी थे जो कि एक निर्भीक और महान थे। ही यानी वह सन ऑफ पंडित सीताराम तिवारी, उनके पिता का नाम पंडित सीताराम तिवारी था, एंड जगरानी देवी, और इनकी माता का नाम क्या था? जगरानी देवी। was born on 23 जुलाई 1906, यानी ये पैदा हुए थे 23 जुलाई सन 1906 में पैदा हुए थे। इन विलेज भावरा इन झाबुआ डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश, यानी मध्य प्रदेश में एक ज़िला है झाबुआ नाम का, उसमें एक गांव में पैदा हुई थी, भावरा, गांव का नाम भावरा। ही रिसीव्ड हिज अर्ली एजुकेशन इन भावरा, यानी इन्होंने प्राप्त किया अपनी प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से? भावरा से। फॉर एजुकेशन, एजुकेशन के लिए ही वेंट टू द संस्कृत पाठशाला एट वाराणसी, यानी शिक्षा के लिए ये गए संस्कृत पाठशाला वाराणसी में गए। ही वॉज ए ग्रेट वर्शिपर ऑफ लॉर्ड हनुमान, यानी ये हनुमान जी के बहुत बड़े पुजारी थे। वंस, एक बार, ही डिस्गाइज्ड हिमसेल्फ, एक बार इन्होंने अपना भेष बदल लिया। डिस्गाइज करना, भेष बदलना। एज ए प्रीस्ट, यानी प्रीस्ट बन जाते हैं, पुजारी बन जाते हैं। इन ए हनुमान टेम्पल, एक हनुमान जी का मंदिर है, उसमें साधु बन जाते हैं। टू escape फ्रॉम द क्लेशेज ऑफ द ब्रिटिश रूल, साधु क्यों बनते हैं? यानी ये अंग्रेज़ों के चंगुल से बचने के लिए, वहाँ से भागने के लिए ये साधु बन जाते हैं। यंग चंद्रशेखर आज़ाद वाज अट्रैक्टेड, यानी ये यंग चंद्रशेखर आज़ाद, ये जो युवा हैं, ये अट्रैक्टेड हो जाते हैं, आकर्षित हो जाते हैं बाय द नॉन वायलेंस, अहिंसा से, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, और जो असहयोग आंदोलन है आप 1920 एंड 21, यानी 1920 और 21 में जो आंदोलन चला, असहयोग आंदोलन, अहिंसा आंदोलन, इससे प्रभावित हो जाते हैं अंडर द लीडरशिप ऑफ महात्मा गांधी। यानी यह असहयोग जो चला, यह जो आंदोलन चला, यह किसके नेतृत्व में? महात्मा गांधी के नेतृत्व में। ही ज्वाइंड द मूवमेंट, इन्होंने उस आंदोलन में भाग लिया, उसमें शरीक हुए। एंड वाज अरेस्टेड, और फिर गिरफ्तार कर लिए गए। एंड प्रोड्यूस्ड बिफोर द मजिस्ट्रेट, और ये मजिस्ट्रेट के सामने जो है प्रस्तुत किए गए। ही गेव हिज नेम, और जब वहाँ पे मजिस्ट्रेट के सामने पेश किए जाते हैं तो इन्होंने अपना नाम बताया एज आज़ाद, अपना नाम आज़ाद बताते हैं। जब पूछता है तो अपना नाम आज़ाद बताते हैं। एंड हिज फादर्स नेम एज स्वतंत्र, और अपने पिता का नाम पूछने पर मजिस्ट्रेट के द्वारा स्वतंत्र बताते हैं, आज़ादी, स्वतंत्र। एंड हिज रेसिडेंस, और जब मजिस्ट्रेट पूछता है निवास स्थान एज प्रिजन, तो उसको ये जेल बताते हैं, जेल खाना। दिस प्रोवोक्ड द मजिस्ट्रेट, यह सुन करके मजिस्ट्रेट जो है चिढ़ जाता है, गुस्से में आ जाता है। हु सेंटेंसेज हिम टू 15 लैसेज, जिसने कि गुस्से में आके 15 कोड़े लगाने के लिए कहता है, आदेश देता है कि इसे 15 कोड़े लगाओ। फ्रॉम देम, तब से
ऑन ही वाज नोन एज आज़ाद। उसी समय के बाद से ये आज़ाद के रूप में जाने जाते हैं। आज़ाद पैट्रियाटिज्म यानी आज़ाद की देशभक्ति एंड करेज, और इनका जो करेज है, इनका जो साहस है, इंस्पायर्ड अदर्स, दूसरे लोगों को इंस्पायर करता है, दूसरे लोगों को प्रेरित करता है टू ज्वाइन द फ्रीडम स्ट्रगल। यानी इन्होंने ज्वाइन किया, यानी ये जो है इनका करेज देख करके दूसरे लोग इंस्पायर्ड करते हैं, दूसरे लोग प्रेरित होते हैं इस फ्रीडम स्ट्रगल में, इस आज़ादी के संघर्ष में दूसरे लोग भी ज्वाइन होते हैं, शामिल होते हैं। चंद्रशेखर आज़ाद वाज द मेंटर ऑफ भगत सिंह, यानी चंद्रशेखर आज़ाद भगत सिंह के मेंटर थे, सलाहकार थे, परामर्शदाता थे। इनको भगत सिंह को परामर्श देते थे। हु वाज आल्सो ए ग्रेट फ्रीडम फाइटर, यानी कि भगत सिंह भी, ये भी जो है बहुत महान एक स्वतंत्रता सेनानी थे। बोथ चंद्रशेखर आज़ाद एंड भगत सिंह, दोनों चंद्रशेखर आज़ाद और भगत सिंह दोनों एक्टिवली, बहुत ही एक्टिव ढंग से, बहुत ही सक्रियता के साथ पार्टिसिपेटेड इन रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़, यानी जितने क्रांतिकारी आंदोलन होते थे वह इसमें भाग लेते थे और बहुत ही सक्रिय रहते थे। ही वॉज डीपली डिस्टर्ब बाय द जलियांवाला बाग मैसकर, यानी ये जो है बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गए, बहुत उलझन में पड़ गए जलियांवाला बाग का नरसंहार देख करके। इन अमृतसर, जो कि अमृतसर में हुआ था इन 1919, यानी 1929 में। ही आल्सो प्लेड ए की रोल इन द काकोरी केस, और इन्होंने जो है एक बहुत ही अच्छा रोल अदा किया काकोरी केस में। चंद्रशेखर वाज ए टेरर फॉर द ब्रिटिश पुलिस, यानी ये चंद्रशेखर आज़ाद जो है ये ब्रिटिश पुलिस के लिए एक टेरर बन गए, यानी ये बहुत ही उसके लिए भयावह साबित हो गए। ब्रिटिश पुलिस, अंग्रेजी सिपाही जो डरने लगे चंद्रशेखर से। ही वाज ऑन देयर हेट लिस्ट, अब ये जो है चंद्रशेखर आज़ाद जी सिपाही की निगाह में एकदम हेट लिस्ट में आ गए। एंड ब्रिटिश पुलिस बैडली वांटेड टू कैप्चर हिम डेड आर अलाइव, और अब ये जो है ब्रिटिश पुलिस जो है एकदम बौखला जाती है, इनको जिंदा या मुर्दा पकड़ना चाहती है। ऑन 27 फरवरी 1931, यानी 27 फरवरी 1931 की बात है, चंद्रशेखर आज़ाद वाज एट आल्फ्रेड पार्क इन इलाहाबाद। चंद्रशेखर आज़ाद इलाहाबाद में आल्फ्रेड पार्क में थे। ही वाज बिट्रेड, यानी इनके साथ विश्वासघात किया गया बाय एन इन्फॉर्मर, एक मुखबिर के द्वारा, टू द ब्रिटिश पुलिस, यानी किसी ने मुखबिरी कर दिया अंग्रेज सिपाहियों से कि यहाँ पे जो है आल्फ्रेड पार्क के अंदर इलाहाबाद में ये चंद्रशेखर आज़ाद जी हैं। द पुलिस सराउंडेड द पार्क, अब पुलिस जब जानकारी हो गई तो पूरा पार्क घेर लिया, पुलिस घेर लिया। एंड आर्डर, चंद्रशेखर आज़ाद को आर्डर देते हैं, आदेश देते हैं सिपाही टू सरेंडर, यानी आत्मसमर्पण करने के लिए आदेश मिलता है कि अपने आप को जो है हम लोगों के हवाले कर दो। आज़ाद फॉट ब्रेवरी, लेकिन आज़ाद जो है लड़ता है, आज़ाद लड़ते हैं। एंड किल द पुलिसमैन, और कई सिपाहियों को मार गिराते हैं। फाइनली लास्ट में फाइंडिंग हिमसेल्फ सराउंडेड बाय द पुलिस, और लास्ट में देखते हैं कि हम पूरा जो है सिपाहियों के द्वारा घिर चुके हैं। ही शॉट हिमसेल्फ, अंत में वो अपने आप को खुद जो है मार लेते हैं गोली। दस ही केप्ट हिज प्लेस, इस तरह से उन्होंने अपना वादा निभाया। कौन सा? प्लेस, जो प्रतिज्ञा किए थे कि हम अंग्रेज़ों के हाथ से नहीं पकड़े जाएंगे। तो कहते हैं दस ही केप्ट हिज प्लेस ऑफ नॉन बीइंग कॉट अलाइव, यानी उन्होंने वादा किया था कि हम अंग्रेज़ों के द्वारा नहीं पकड़े जाएंगे। उस वादे को इन्होंने निभाया अपने आप गोली मार करके। ही यूज्ड टू रिसाइट हिज फेवरेट हिंदी कपलेट, कहते हैं एक हिंदी दोहा था जिसे वो बार बार कहा करते थे। वो क्या था? कहते थे दुश्मन की गोलियों का हम सामना करेंगे, आज़ाद ही रहे हैं आज़ाद ही रहेंगे। यह वो बार बार कहा करते थे कपलेट को, हिंदी कपलेट को, दोहे को। इस तरह से
बच्चों ये लेसन कंप्लीट हुआ। अब क्वेश्चन आंसर जो कि आपको हम PDF के माध्यम से देते हैं उसको आप लोग करेंगे। पहला क्वेश्चन देखिए है, हु वाज पॉपुलरली नोन एज आज़ाद, यानी आज़ाद के रूप में कौन जाना जाता है। व्हाट वाज हिज फेवरेट हिंदी कपलेट, और उनका सबसे फेवरेट सबसे मनपसंद हिंदी कपलेट कौन सा था। सेकंड है, व्हेन एंड वेयर वाज चंद्रशेखर बॉर्न, यानी चंद्रशेखर जी कब पैदा हुए थे, कहाँ पैदा हुए थे। तीसरा प्रश्न है, नेम द मूवमेंट फॉर विच ही वाज अरेस्टेड, यानी उस आंदोलन का नाम बताइए जिसमें कि चंद्रशेखर आज़ाद जी अरेस्ट किए गए थे। चौथा क्वेश्चन है, व्हाट डिड द मजिस्ट्रेट डू व्हेन ही वाज प्रोवोक्ड बाय आज़ाद, यानी जब चंद्रशेखर आज़ाद के द्वारा मजिस्ट्रेट चिढ़ गया तो वह क्या करता है, उसने क्या किया। और पांचवा क्वेश्चन है, व्हाई डिड द ब्रिटिश पुलिस वांट टू कैप्चर चंद्रशेखर आज़ाद, यानी अंग्रेज सिपाही जो है चंद्रशेखर आज़ाद को क्यों पकड़ना चाहते थे। छठवां लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज आज़ाद प्लेज, यानी आज़ाद की प्लेस क्या थी, उनकी जो है उनका वादा क्या था, उनकी प्रतिज्ञा क्या थी। हाउ डिड ही कीप इट, उन्होंने अपने वादे को अपने प्रतिज्ञा को कैसे निभाया। इस तरह से लेसन पूरा हुआ। थैंक्स।